इस वीडियो में आप लोग को मैं लेकर आया हूँ कि जो कि हमारा जो यूपी सरकार से हमारा जो निकला है आपका यूपी विश्वकर्मा योजना जो कि है इसमें जो श्रम जो भी हमारे जितने भी मजदूर हैं और इन सभी में जो भी आवेदन करने का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, मगर ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अभी तक आपने बनवाया नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। तो आपका क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपका जो पैसा आना जो हो कि स्टार्ट होगा। और आप अब जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को जब तक आप लोग नहीं बनवाएँगे तब तक आपका जो कि विश्वकर्मा जो श्रम सम्मान योजना जो निकला हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हेलो वेलकम बैक, मेरा नाम है विष्णु कुमार और आपका बाहो एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो ज्यादा समय आप लोग को मैं नहीं लेना चाहता हूं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रही बात की आपका इसमें जो डॉक्यूमेंट है यानी किन किन डॉक्यूमेंट को आप लोग को बनाना है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक चार्ट बनाया हूँ कि अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर्ली, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट इसमें आपका जो सरकार मांग रही है, अगर आप अभी तक आपने इस डॉक्यूमेंट को अगर आप नहीं बनवाए हैं तो अगर आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी साइबर पे आप जा करके इस डॉक्यूमेंट को पूरी डॉक्यूमेंट को आप लोग बनवा लीजिए, जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट को नहीं भी बनवाते हैं तो आपका जो फॉर्म है आपका ये क्या होगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका कोई भी लाभ आप लोग नहीं उठा पाएंगे। और रही बात की आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है, चलिए आपको यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट दिखाने से पहले आपको यहाँ पे लिखा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जो इस योजना का क्या नाम है कि विश्वकर्मा श्रम योजना, जितने भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं उन सभी को जो सरकार की आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही है, जो कि इस योजना के तहत जितने भी हमारे मजदूर यानी यहाँ लोग हैं उनको आर्थिक सहायता में बहुत बहुत क्या होगा कि उसमें आप लोग को सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें आप लोग को बहुत यूज़फुल होगा, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा शुरू की गई। यानी ये आपका जो योजना है किसके द्वारा लागू किया गया है, तो यहाँ पे हमारा लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारा क्या है कि इस योजना को क्या किया गया कि लागू किया गया है। और जितने भी हमारा लाभार्थी हैं यानी इन योजना को किनको-किनको मिलेगा कि राज्य के जितने भी हमारे मज़दूर हैं, जितने भी हमारे मज़दूर भाई लोग हैं, सभी को इस योजना का लाभ क्या कर सकते हैं, आप लोग उठा सकते हैं। और रही बात की उद्देश्य इस योजना का क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो जितने भी हमारे मज़दूर भाई लोग हैं, सभी लोगों को इस योजना का क्या कह सकते हैं, अपने आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। जो कि इस फॉर्म को अगर आप लोग को आवेदन करना है, यानी इस आवेदन की प्रक्रिया जो है कि इसका ऑनलाइन है, आपका कहीं पे भी ऑनलाइन फॉर्म, यानी अगर कोई बोले आपको कि आपका ऑनलाइन यानी ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, कोई आपको फॉर्म भरने के दिए दिया जाए, यानी आपको पेन से फॉर्म भरने के लिए कोई बोले, तो आपके घर के बगल में या के आपके गाँव में कोई भी फॉर्म भरवाने के लिए ऑफलाइन आता है, तो ये आप समझ जाइए कि आपका फर्जी फॉर्म भराया जा रहा है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन आप लोग किसी भी अपने नज़दीकी आपके जो गाँव का साइबर कैफ़े होगा, जिसको आप लोग जनसेवा केंद्र बोलते हैं, वहाँ पे जाकर के इस फॉर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई करा सकते हैं। और रही बात कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका ये जो वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे माँगा जा रहा है, जो पहला नंबर है हमारा कि लिखा है कि विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत 2023 के दस्तावेज जो कि पात्रता है, जो कि हमारा यहाँ पे पहला नंबर लिखा है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। सिर्फ ये यूपी लोग के जितने भी हमारे यूपी के मजदूर हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी उन्हीं लोग सिर्फ इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें आपका सारा जो कि पैसा आप लोग लगवाएँगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने में, आपका सारा बेकार चला जाएगा। तो आप लोग सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे यूपी के लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आवेदन को जो आयु है 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मगर आप 17 साल या आप 16 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखा है तीसरे नंबर पे कि आपका जो इसमें आपका जो आधार कार्ड लगेगा, तो आधार कार्ड मस्ट है। आप अभी तक अपना आधार कार्ड आप लोग अभी नहीं बनवाए हैं, या अगर आपका नहीं बना है या अगर आपका खो गया है तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड आप जल्द से जल्द अपना बनवा लीजिए। इसमें आपका आधार कार्ड
भी लगेगा। उसके बाद है आपका दूसरा चौथा नंबर पे आपका पहचान पत्र। आपका जो पहचान पत्र होता है आपका, इसमें आपका पहचान पत्र लगेगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन कार्ड। अब यहाँ पे आप अपना निर्वाचन कार्ड आप लोगों का सभी लोग का लगेगा, जिसमें आप लोग इस फॉर्म को अब जब भी आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपका निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र यानी आपका क्या होगा कि जो आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र होंगे, आप वहां पे जाकर के अपना निवास प्रमाण पत्र आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप लोग जनसेवा केंद्र बोलते हैं। वहां पे आप जाइएगा और बोल दीजिएगा कि हमें निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, और वहां पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप लोग इस फॉर्म को भी वहीं पे भर सकते हैं और अपना निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए, और यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र लिखा है। तो ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और ये आपका जो निवास प्रमाण पत्र, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है आपका जो नजदीकी जन सेवा केंद्र रहेगा, आप वहां पे ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका आसानी से भरा जाएगा और यानी आपका बन जाएगा। और रही बात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपका वही जन सेवा केंद्र पे आपका इस फॉर्म को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें रहना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरते समय आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होगी, या अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते समय कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होगी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपको मैं 24 घंटे के अंदर आपको मैं कोई भी सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा। और हो सके तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और हो सके तो मेरे जितने भी मेरा पेज दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, सभी मेरे पेज को जाकर के वहां से भी फॉलो कर लीजिए, ताकि अब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।